आज है हमारी अमेज़न ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन कोर्स की क्लास 1 जिसको हम ईबीसी भी कहते हैं, इन्हेंस्ड ब्रांड कंटेंट भी कहा जाता है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ए प्लस कंटेंट के कितने मॉड्यूल्स होते हैं, उन मॉड्यूल का साइज़ क्या-क्या होता है, फिर ये कितने मॉड्यूल्स हम अमेज़न के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में इंक्लूड होंगी। ये वाली क्लास डिज़ाइनर्स के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है और जो अमेज़न सेलर्स हैं उनके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि अमेज़न सेलर जब अपलोड करता है डिज़ाइन को, इमेज को, तो उसके ऊपर कितने टाइटल वर्ड्स के अंदर हम टाइटल लिख सकते हैं, कितने वर्ड्स के अंदर हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं या बॉडी टैग्स लिख सकते हैं। इसलिए ये वाली क्लास दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं और जो इसको अमेज़न के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं। इससे पहले मैंने अमेज़न लिस्टिंग डिज़ाइन का कोर्स बनाया था जो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब के ऊपर अपलोड है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। उसकी टोटल 20 क्लासेस हैं। ये वाला कोर्स देखने से पहले आप अमेज़न लिस्टिंग का कोर्स देखें। पहले अमेज़न लिस्टिंग होती है, फिर उसके बाद ए प्लस कंटेंट होता है। अब मैं आपको सबसे पहले अमेज़न वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ए प्लस कंटेंट नज़र कैसे आता है। अमेज़न वेबसाइट के ऊपर आने के बाद ये मैंने कुछ लिस्टिंग ओपन की हुई हैं कि आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए। सबसे पहले जब हम किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं ना, तो ये आपको इस तरह की लिस्टिंग नज़र आएंगी। इस तरह की लिस्टिंग का मैंने कोर्स ऑलरेडी बना के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है। ये देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जा सकते हैं और उस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा इस वीडियो के। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये इस तरह इसकी डिटेल वगैरह होती है। इसके बाद आपको ये इधर से स्टार्ट हो जाएगा। इधर से आपको अमेज़न जो ए प्लस कंटेंट है वो आपको सारी इमेजेस उसकी नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखें, जो हमारा ए प्लस कंटेंट है वो इस तरह का नज़र आएगा। ये बैनर शेप में होता है इस तरह का। ये देखें, इसमें जो ए प्लस कंटेंट होता है इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं। एक ए प्लस होता है जो बेसिक होता है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आम नॉर्मली। एक होता है इसमें प्रीमियम ए प्लस, फिर इसमें आती है ब्रांड स्टोरी, इस तरह का। इसके बाद हम एक और इधर से ओपन कर लेते हैं लिस्टिंग। जब भी कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो उसकी सबसे पहले हमें मेन पे हमें लिस्टिंग नज़र आनी होती है, ये वाली। इसके बाद जब हम इसको नीचे जाते हैं ना, उसकी इस तरह डिस्क्रिप्शन वगैरह नज़र आती है। फिर इसके बाद ये वाला ए प्लस कंटेंट नज़र आता है। ये देखें, इस तरह ये बैनर अलहदा है, ये वाला अलहदा है, ये अलहदा इमेजेस होती हैं इस तरह इसके ऊपर लगी हुई हैं। इसको हम ए प्लस कंटेंट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और प्रोडक्ट है। ये देखें, ये एक स्टैनली का मग है। पहले इसकी सबसे पहले लिस्टिंग नज़र आ रही है, फिर जैसे ही हम इसके नीचे जाएंगे तो ये आपको ए प्लस कंटेंट नज़र आ जाएगा। ये इसमें ये एक छोटा साइज़ भी होता है लोगो का, जिसमें लोगो भी लोग लगा लेते हैं या उसमें इन्फोग्राफिक वगैरह भी दे देते हैं। ये क्लाइंट की मर्ज़ी होती है। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बाकी ये इस तरह इसके नीचे ये इमेजेस वगैरह लगी होती हैं। कुछ लोगों के डिज़ाइन नॉर्मल होते हैं, कुछ लोगों के ज़बरदस्त होते हैं। ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिज़ाइनर किस तरह का हायर करता है। इसके बाद हमारे पास एक और प्रोडक्ट है, ये वाली को भी जब हम इसके नीचे जाते हैं तो हमें इसकी भी जो ए प्लस कंटेंट है वो भी नज़र आ जाएगा। ये देखें, ये बहुत ही किसी ज़बरदस्त डिज़ाइनर ने बनाया हुआ है। ये तो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता होता है कि वो कौन सा डिज़ाइनर हायर करता है। तो इस तरह का उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ए प्लस कंटेंट किस तरह का नज़र आता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, ये सिर्फ ए प्लस कंटेंट या अमेज़न लिस्टिंग ये सिर्फ अमेज़न के ऊपर ही नहीं लगती। ये जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं उन सब के ऊपर लगती हैं, जिनमें ईबे आ जाता है, वॉलमार्ट आ जाता है, फिर शॉपिफाई स्टोर्स आ जाते हैं, या इसके अलावा जितनी भी दूसरी वेबसाइट हैं जो खुद से बनाते हैं लोग, वो हो गया। फिर एक अरब कंट्री में दुबई में चलती है नून, फिर दराज है। इसके अलावा जितनी भी ई कॉमर्स मल्टीपल वेबसाइट है ना, उन सब के ऊपर लिस्टिंग भी लगती है और ये ए प्लस कंटेंट भी लगता है। ये 2 चीज़ें आप सीख के इन सब को जितने भी लोग ई कॉमर्स करते हैं, उन जो ये प्रोडक्ट सेलर हैं, उनको आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। अब हम अगेन स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं ताकि मैं आपको कोर्स के बारे में मज़ीद बता पाऊँ। तो अब हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो कोर्स है ये वाला ए प्लस कंटेंट का, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो जो हमारा ए प्लस कंटेंट है बेसिक, उसमें 17 मॉड्यूल होते हैं, 17 मॉड्यूल्स होते हैं।
सबसे जो कॉमन यूज़ होता है वो बेसिक ए प्लस मॉड्यूल्स होते हैं। इसके अलावा फिर प्रीमियम होते हैं, फिर ब्रांड स्टोरी होती है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ना, वो ये वाला ही होता है जो बेसिक ए प्लस होता है। इसके बाद मैं आपको इसी कोर्स के अंदर बताऊंगा कि हम कितने मॉड्यूल्स लिस्ट कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। ये अमेज़न सेलर्स के लिए है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मॉड्यूल का साइज़ क्या होता है और लेआउट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं। ये डिज़ाइनर्स के लिए है। फिर इसके बाद मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगा कि हमने डिज़ाइन कैसे करने हैं मॉड्यूल्स, प्रोफेशनल तरीके से हम कैसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये सारा कुछ भी इस कोर्स के अंदर होगा। इसमें एक मज़े की चीज़ ये है कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए, हम एआई का इस्तेमाल करते हुए हम बैकग्राउंड कैसे जनरेट करवा सकते हैं। फिर हम लाइफस्टाइल इमेजेस में कैसे हेल्प ले सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट कैसे प्लेस करते हैं, हेडिंग, बेनिफिट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ब्रांडिंग कैसे होती है, एक लिस्टिंग की कलर स्कीम कैसे होती है, ये सारी चीज़ें होंगी। और ये वाला कोर्स आप सीखने के बाद एक डिज़ाइनर जो ये कोर्स देखेगा वो इस नीच के ऊपर बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाएगा। आप हर तरह के ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दोगे। और अगर आप मेरा लिस्टिंग वाला कोर्स भी देख लोगे तो फिर तो आप सारी चीज़ें डिज़ाइन कर पाओगे। इसके बाद मैं इसी के अंदर क्लाइंट को भी बताऊंगा कि वो इसको किस तरह से अमेज़न के ऊपर लगा सकते हैं। तो अगर कोई आप में से अमेज़न सेलर है जो ये वीडियो देख रहा है, तो अगर आप डिज़ाइन करवाना चाहते हैं ए प्लस कंटेंट, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरी बायो में मिल जाएगा। इसके बाद मैं आपको रियल एग्जांपल बताऊंगा, फिर प्रैक्टिस बताऊंगा, प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। फिर इसमें जितनी मिस्टेक होती हैं अवॉइड्स कैसे करनी है, कौन-कौन सी मिस्टेक आपने नहीं करनी, वो तो होंगी। ये डिज़ाइनिंग सारी इसके अंदर होगी, इस कोर्स के अंदर सारा हम एक रियल प्रोजेक्ट, पूरा एक रियल प्रोजेक्ट हम उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे ए प्लस कंटेंट की। और इसके बाद ये वाला कोर्स आप सीखने के बाद ए प्लस में आप प्रोफेशनल हो जाओगे। अब इधर मैं आपको अपने बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ। मेरा नाम है शहरियार और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइन एजेंसी का ओनर हूँ, जिसका नाम है शहरियार डिज़ाइन्स। और मेरे नीचे 2 लोग काम करते हैं और मुझे इस फील्ड में 4 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। मैं ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन करता हूँ, ब्रांड स्टोरी डिज़ाइन करता हूँ, ब्रांड फ्रंट स्टोर डिज़ाइन करता हूँ, फिर 3D प्रोडक्ट मॉडलिंग करता हूँ, प्रोडक्ट फ़ोटोशूट वगैरह भी करता हूँ। इसके अलावा मैं सिखाता भी हूँ यूट्यूब के अंदर, और इसके अलावा कोर्स भी मैं करवाता हूँ जिसमें अमेज़न लिस्टिंग का हो गया। फिर इसमें जितने भी मॉड्यूल्स, ब्रांडिंग, अमेज़न के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ। और मेरा गोल यही है कि मैं क्लाइंट्स को अच्छे से अच्छे डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकूँ और मैं स्टूडेंट को अच्छे से अच्छे तरीके से उनको मैं सिखा पाऊँ ताकि वो इस नीच में प्रोफेशनल हो जाए। इसके बाद अब आ जाता है कि टाइप ऑफ कंटेंट, ए प्लस कंटेंट। इसमें 2 होती हैं, एक होता है हमारे पास बेसिक और एक होता है हमारे पास प्रीमियम। जो हमारा बेसिक जो ए प्लस कंटेंट होता है, इसके अंदर इमेजेस डिज़ाइन होती हैं, इनके साइज़ आपको क्लाइंट बताते हैं कि उनको कौन सा साइज़ चाहिए, हम उस तरह का उनको इमेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें सिर्फ इमेजेस लगती हैं। फिर इसमें टेक्स्ट और टाइटल भी जो अमेज़न सेलर होता है इसके नीचे खुद ऐड कर सकता है, या अगर खुद ऐड ना करना चाहे तो वो हम इमेज के अंदर भी सब कुछ डिज़ाइनिंग के दरमियान ऐड कर सकते हैं। और जो हमारा ए प्लस प्रीमियम कंटेंट होता है, उसमें जो डिज़ाइनिंग होती है, जो बैनर डिज़ाइन होते हैं वो भी होते हैं। फिर इसके अंदर हम वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, फिर इसके अंदर हम क्राउज़ल भी अपलोड कर सकते हैं। आपने देखा होगा लिंक्डइन के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर क्राउज़ल जैसे होते हैं। ये इसमें ये डिफरेंस है। ए प्लस में ना वीडियो हम अपलोड कर सकते हैं और ना ही हम क्राउज़ल अपलोड कर सकते हैं। और जो ए प्लस प्रीमियम है उसमें वीडियो भी अपलोड होती है और क्राउज़ल भी अपलोड होते हैं। जो हमारा बेसिक ए प्लस कंटेंट है, इनके साइज़ अलहदा होते हैं कि मॉड्यूल्स के, और जो प्रीमियम है इनके साइज़ अलहदा होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कि प्रीमियम और बेसिक में क्या फ़र्क है, ये देखें। इसमें जो हमारा सबसे पहले बेसिक है, इसमें टेक्स्ट एंड इमेज दोनों ऐड होते हैं। जो इसमें मैक्सिमम साइज़ है, जो इमेज का मैक्सिमम सबसे बड़ा साइज़ है, वो है 970
A/300, ये वाला मैक्सिमम साइज़ है। इसमें आप कंपैरिजन चार्ट भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको अमेज़न के ऊपर दिखाया था, वो डॉग्स लगे हुए थे, नीचे कंपैरिजन था। इसमें जो मॉड्यूल्स अलाउड हैं वो हैं 5, मतलब इसमें सिर्फ 5 मॉड्यूल्स अपलोड कर सकते हैं। जो मॉड्यूल्स इसमें ऑप्शन होते हैं ना, वो आपके पास 17 मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब 17 मॉड्यूल होते हैं। 17 मॉड्यूल, इधर 14 लिखे हुए हैं लेकिन 14 नहीं होते, इसमें हम 3 प्लस कर देते हैं, ये टोटल 17 होते हैं। इसमें एक आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें वीडियो एंड हॉटस्पॉट नहीं होती जो बेसिक है, इसमें फिर क्राउजल भी नहीं होते। और जो प्रीमियम है इसमें सेम टू सेम इमेज एंड टेक्स्ट होता है। फिर जो इसका जो मैक्सिमम साइज़ है एक बैनर का जो डिज़ाइन होता है वो है 1464 बाय 600, और इसमें भी कंपैरिजन होता है। इसमें ये है कि इसमें मॉड्यूल 7 मॉड्यूल हम ऐड कर सकते, इसमें 5 थे और इसमें 7 है। और इसमें जो मॉड्यूल्स के जो ऑप्शन होते हैं वो हमारे पास टोटल 19 होते हैं, 19 हमारे पास होते हैं। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, हम इसमें वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें क्राउजल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो इमेज फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है जेपीजी और पीएनजी ज़्यादातर यूज़ होती है। और ये आरजीबी कलर में होना चाहिए, सीएमकेवाई में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीएमकेवाई प्रिंट रेडी के लिए काम आता है। फिर जो आपकी इमेज का साइज़ है वो अंडर 2 MB होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर जो आगे इमेज की रेजोल्यूशन है वो आपकी मिनिमम 72 DPI होनी चाहिए, मैक्सिमम हम 300 कर सकते हैं। फिर इसमें लैंग्वेज वगैरह तो वही आपने रखनी है जो ऊपर आपकी वेबसाइट की चल रही है। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिखें, ज़ाहिर सी बात है, अगर यूके में हम उर्दू लिखें तो वो तो नहीं फिर उनको समझ आएगी। फिर इसके अंदर जो चीज़ें ऐड नहीं करनी, एक वाटरमार्क नहीं हमने लगाना, दूसरा क्यूआर कोड नहीं लगाना, तीसरा हमने इसके अंदर हाइपर लिंक वगैरह इसके अंदर हमने नहीं लगाने। अब मैं आपको A+ कंटेंट के मॉड्यूल के बारे में बताता हूँ और क्या साइज़ होता है वो बताता हूँ, और टेक्स्ट वगैरह क्या होता है। सबसे पहला जो हमारे पास मॉड्यूल है वो स्टैंडर्ड कंपनी लोगो। इसका मैंने अभी आपको बताया था, जो स्टैनली का जो हमारा वाटर बोतल थी उसका मैंने बताया था, उसने लोगो की जगह वो एक बोतल रखी हुई थी स्टैनली की और एक उसने लोगो लगाया हुआ था। तो ये है, ये वो स्टैंडर्ड साइज़ है, ये देखें, ये इधर ऊपर लिखा हुआ है कंपनी स्टैंडर्ड कंपनी लोगो। अब इसमें 2 ऑप्शन है, कभी कभी क्लाइंट कह देता है कि इसमें सिर्फ हमने लोगो लगाना है, कभी कभी क्लाइंट हमें डिटेल प्रोवाइड करता है कि आप हमें इमेज डिज़ाइन कर दो, तो वो हमने लगानी है। तो ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो अगर कहे कि सिंपल आपने लोगो हमें बना के देना है, लोगो बना दें। अगर वो कहता है कि डिज़ाइनिंग करनी है तो डिज़ाइन कर दें, इन्फोग्राफी बना दें, लाइफस्टाइल बना दें, ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है। तो जो इसका साइज़ होता है ना वो ये है 600 बाय 180 पिक्सल, ये देखें। और इसमें जो इसके नीचे टेक्स्ट आएगा, ये टेक्स्ट ये मैं जो बताऊंगा, ये टेक्स्ट वाली फील्ड है ना, ये डिज़ाइनर्स ने इसके ऊपर गौर नहीं करना कि ये है अमेज़न सेलर, जो सेलर्स के लिए जो इमेज खुद अपलोड करेंगे उसके ऊपर। डिज़ाइनर के लिए जो इतना पार्ट है, डिज़ाइनर ने आगे जितनी भी चीज़ें देखनी है उसने ये चीज़ देखनी है, ये टेक्स्ट फील्ड उसने नहीं देखनी। और जो अमेज़न अपलोड करते वक्त उधर ऑप्शन नज़र आ रहा होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ये देखें, इस तरह का होता है, इसके ऊपर क्लिक करके हम अपलोड कर सकते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड मॉड्यूल ये है, इसका नाम है स्टैंडर्ड इमेज हैंडलर विद टेक्स्ट। ये देखें, इधर इतना बैनर आएगा, इसके इतना, ये देखें इतना, और इसके नीचे अब ये देखें, ये देखें, अब इसके ये आपने सेलर्स का है, ये अब आपने डिज़ाइनर ने ये नहीं देखना, ये सिर्फ मैं सेलर को बता रहा हूँ कि ये जो हेडिंग लिखी हुई है ये होने चाहिए 150 कैरेक्टर। और फिर इसमें जो बॉडी टेक्स्ट है, ये जो इतना लिखा हुआ है ये वाला नज़र आ रहा है, ये जो टाइप करके आपने लिखना है, ये कम ज़्यादा से ज़्यादा 6000 कैरेक्टर होने चाहिए। और ये जो इसका साइज़ है वो होना चाहिए 970 बाय 600, मतलब 970 बाय 600, ये साइज़ है इसका, जो इस इमेज का साइज़ है इस बैनर का। और ये कुछ इस तरह का नज़र आता होता है, अमेज़न के ऊपर क्लिक करके हम अपलोड कर सकते हैं। ये मॉड्यूल 2 हो गया। इसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 3 है, इसका नाम है स्टैंडर्ड इमेज प्लस लाइट टेक्स्ट ओवरले।
तो ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये भी एक बैनर है, इसका साइज़ ये है 970 बाय 300, इसका साइज़ ये है। और इसके ऊपर ये टेक्स्ट है, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा 70 कैरेक्टर की हेडलाइन लिख सकते हैं। बॉडी टेक्स्ट ये आप 300 लिख सकते हैं। ये आपको जो टेक्स्ट आप लिखोगे ना, अमेज़न सेलर्स लिखेंगे, वो प्रोडक्ट के ऊपर जो आपने पीछे बैनर लगाया होगा ना, उसके ऊपर इस तरह का शो होगा। इसके बाद हमारे पास ये एक है स्टैंडर्ड कंपैरिजन चार्ट मॉड्यूल 4। इसमें आप जो मैक्सिमम इमेजेस हैं इतनी ये आप 6 इमेज अपलोड कर सकते हो और कम से कम आप 2 कर सकते हो। इनका साइज़ जो है 150 बाय 300, ये इतनी होती हैं, इतनी इस तरह की हैं। अब ये क्लाइंट इसको ये कह सकता है कि मुझे सिर्फ प्रोडक्ट के डिफरेंट एंगल शो करवाने हैं, या वो आपसे डिज़ाइन करवा सकता है, बता सकता है कि प्रोडक्ट के साथ ये चीज़ लिख दो या प्रोडक्ट के साथ ये चीज़ लिख दो। ये जो नीचे वाला है, ये अमेज़न सेलर खुद लिखता है, ये टाइप करना पड़ता है। इसमें ये देखें, ये टाइटल हमारे पास कितने हैं, 80 कैरेक्टर्स का है। और ये जो नीचे है, ये भी 80 कैरेक्टर्स के, मतलब ये वाले सारे होने चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम नहीं मैक्सिमम। जो इमेज का साइज़ है, जो डिज़ाइनर ने फोकस करनी है ना बात, वो ये है इमेज का साइज़ और इमेज किस तरह की नज़र आएगी, ये चीज़ें आपने फोकस करनी है। ये सेलर्स के लिए है, ये डिज़ाइनर के लिए ये चीज़ नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास अगला मॉड्यूल है, वो है स्टैंडर्ड 4 इमेज। मतलब ये 4 इमेजेस का मॉड्यूल होता है। एक ये इमेज होगी, एक ये इमेज होगी, एक ये इमेज होगी और एक ये वाली इमेज होगी। और इस हर इमेज पर इमेज का साइज़ है 220 बाय 220 पिक्सल। और ये 4 से ज़्यादा आप इमेज इसके ऊपर अपलोड कर सकते हो। इसमें भी क्लाइंट अपनी मर्ज़ी से कह सकता है कि मुझे ये डिज़ाइन करवाना है, या सिर्फ मुझे प्रोडक्ट के डिफरेंट एंगल शो करवाने ये होते हैं। ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड करनी होती हैं सारी चीज़ें। और इसमें जो हेडिंग टेक्स्ट है, उसको पर इमेज आप 160 लिख सकते हैं, बॉडी इमेज आप 1000 आप लिख सकते हैं। ये बॉडी टेक्स्ट है, ये नीचे, और ये जो है इसकी हेडिंग है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉड्यूल 6। मॉड्यूल 6 में भी 4 इमेजेस अपलोड होती हैं, लेकिन इसमें जो पर इमेज साइज़ है वो 135 है बाय 135। ये वाला डिज़ाइनिंग, जो डिज़ाइनर ने देखना है वो ये सिर्फ साइज़ देखना है, और ये बात समझनी है कि हर मॉड्यूल का साइज़ क्या होता है। ये देखें, इससे इधर ये इमेज लगेगी इस तरह की 135 बाय 135 की, इस तरह की। ये जो टेक्स्ट है, ये डिज़ाइनर ने लिखना, ये टाइप होता है, ये अमेज़न सेलर ही टाइप कर सकता है, ये और कोई नहीं टाइप कर सकता। ये जो हेडलाइन है, ये वाली हेडलाइन है, ये कम से कम जो ज़्यादा से ज़्यादा 160 कैरेक्टर की हो, बॉडी टेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1000 हो, ये वाला बॉडी टेक्स्ट होता है। इस मॉड्यूल में भी 4 इमेजेस लगती हैं और हर इमेज का साइज़ होता है 13 बाय 13। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल आ जाता है, ये है स्टैंडर्ड इमेज डार्क टेक्स्ट ओवरले। इसका साइज़ कितना है, 970 बाय 300, और ये इस तरह का इतना बैनर होता है। इसके अंदर भी क्लाइंट आपको कह सकता है कि इन्फोग्राफी चाहिए या फिर उसको दूसरा लाइफस्टाइल चाहिए। ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता होता है कि उसको क्या चाहिए, वो चीज़ें वो प्रोवाइड करता है। फिर इसके ऊपर जो अमेज़न सेलर टेक्स्ट टाइप करेगा, वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये ऊपर हेडिंग है, हेडिंग जो है वो 70 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और बॉडी टेक्स्ट 300 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है, वो है स्टैंडर्ड सिंगल लेफ्ट इमेज। जो इमेज का साइज़ है ये है 300 बाय 300, ये है इमेज का साइज़। और इसमें ये इस तरह का टेक्स्ट लिखा आएगा, पहले हेडिंग है 160 कैरेक्टर की, फिर उसके बाद बॉडी टेक्स्ट है ज़्यादा से ज़्यादा 1000 कैरेक्टर का। जो इमेज साइज़ है वो ये वाला है। इसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 9 है, ये है स्टैंडर्ड इमेज राइट, स्टैंडर्ड सिंगल राइट इमेज। पहले लेफ़्ट थी, अब राइट है। ये आप छोड़ दें, आपने साइज़ के ऊपर फोकस करना है डिज़ाइनर्स ने कि इसका साइज़ कितना है, इस मॉड्यूल का साइज़ कितना है। तो ये 300 बाय 300 का मॉड्यूल होगा इस तरह के। और ये टेक्स्ट और हेडिंग ये इस तरह की नज़र आएगी। ये इसकी हेडिंग की दूसरा है कितने कैरेक्टर आएंगे, ये बॉडी टेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास ये मॉड्यूल है, इसके अंदर कोई इमेज अपलोड नहीं होगी, इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट होता है। ये अमेज़न सेलर ने लिखना होता है, ये डिज़ाइनर का इसका कोई काम नहीं है।
ये इसका नाम है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, और ये मैंने आगे लिखा नो डिज़ाइन, ये डिज़ाइन नहीं होगा। इसलिए शुरू में जो मैंने आपको बताया था, जिधर मैंने आपको उधर 14 मॉड्यूल लिखे थे, लेकिन मैंने आपको 17 बताए थे, हैं जो डिज़ाइनिंग वाले मॉड्यूल हैं वो सिर्फ 14 हैं। जो भी कुछ 3 मॉड्यूल के अंदर सिर्फ टेक्स्ट होता है, तो ये फिर इस तरह 17 मॉड्यूल बन जाते हैं। ये इस तरह का टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, ये हेडिंग होगी, ये इसकी नीचे डिटेल होगी, ये इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। उसने कहा 16 रो से लेके आप 4 रो से लेके 16 रो तक लिख सकते हैं। इसके बाद ये हमारे पास मॉड्यूल 11 आ गया। ये भी डिज़ाइन नहीं है, इसमें भी नो डिज़ाइन, ये भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट है, ये भी अमेज़न सेलर्स के लिए। ये आप इस तरह का एक पैराग्राफ लिख सकते हो, और ये इस तरह का आप हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट इतने करैक्टर का लिख सकते हो। इसके बाद हमारे पास ये एक मॉड्यूल आ गया। ये हमारे पास जो मॉड्यूल है ये स्टैंडर्ड 3 इमेज एंड टेक्स्ट है। ये इसका पर इमेज जो साइज़ है 300 बाय 300 है, और ये कम से कम 3 लगती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी मर्ज़ी लगा लें। और ये कुछ इस तरह की शो होंगी, ये देखें इस तरह की, ये देखें पर इमेज 300 इसका साइज़ है। और इसके नीचे जो हेडिंग है 160 होगी, फिर हेडलाइन है, ये बॉडी टेक्स्ट है, ये इतना होगा। ये कुछ अमेज़न के ऊपर इस तरह का नज़र आ रहा होगा, ये देखें ऊपर इधर हेडिंग लिखनी है, ये सिर्फ अमेज़न सेलर लिख सकता है। और ये इधर नीचे भी हेडिंग लिखनी है, ये भी अमेज़न सेलर लिख सकता है। फिर इसके नीचे बॉडी टेक्स्ट है, ये देखें एक हेडिंग ये लिखी हुई है, एक हेडिंग ये लिखी हुई है, ये बॉडी टेक्स्ट है। जो इधर इमेज लगनी है ना, वो डिज़ाइनर ने डिज़ाइन करनी है, वो उसका ये साइज़ है। इधर भी क्लाइंट आपसे कुछ भी मांग सकता है कि आप प्रोडक्ट को शो करवा दें या कुछ भी करवा दें। ये सारा कुछ मैं आगे आपको एग्जांपल करके बताऊंगा, क्लाइंट की ब्रीफ दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा कि हमने उसको किस तरह करके दिया है। फिर एक जो पूरी जो लिस्टिंग है A+ कंटेंट की, उसमें आपको क्लाइंट की ब्रीफ भी बताऊंगा, और उसका रियल टाइम मैं डिज़ाइन करके भी दिखाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके बाद है हम मॉड्यूल ये वाला, इसमें है स्टैंडर्ड मल्टीपल इमेजेस मॉड्यूल। इसमें हम 300 बाय 300 की 4 से ज़्यादा इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। फर्स्ट इमेज इस तरह अपलोड होगी, इस तरह लगेगी। फिर ये इस तरह नीचे ये स्लाइड शो हो रही है, इसके ऊपर क्लिक करेगा तो इस इमेज की डिटेल आ जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करेगा इस इमेज की डिटेल आ जाएगी। इस पे इस तरह जो साइज़ है वो है 300 बाय 300। ये हेडिंग के करैक्टर हैं, कितने लिख सकते हैं, ये बॉडी टेक्स्ट के करैक्टर हैं, हम कितने लिख सकते हैं। मेन हमारा फोकस साइज़ के ऊपर होना चाहिए, और नज़र किस तरह की आएगी ये फोकस होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक ये मॉड्यूल है स्टैंडर्ड सिंगल इमेज एंड हेडलाइन। ये कुछ इस तरह की शो होगी, ये इधर इमेज लगेगी, ये हेडिंग होगी, ये एक सब हेडिंग होगी, बॉडी टेक्स्ट ये इस तरह का। और ये इसका साइज़ है, इसका भी 300 बाय 300 है। और एक ये इधर भी टेक्स्ट लिखा जाएगा, ये वाला ये साइड बार टेक्स्ट है, ये देखें साइड बार टेक्स्ट की हेडिंग लैदा है, और उसके जो बुलेट पॉइंट है वो लैदा, इस तरह ये अमेज़न सेलर लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 15 आ जाता है। ये भी अमेज़न सेलर्स के लिए, इसमें भी नो डिज़ाइन, इसमें भी डिज़ाइन वाली इमेज नहीं लगती, इसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा जाता है, और ये बॉडी टेक्स्ट होता है, इस तरह पैराग्राफ में लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 16 आ गया। इसमें स्टैंडर्ड सिंगल इमेज एंड साइड बार होता है, इसमें 2 इमेज लगती हैं। मेन इमेज जो होती है वो 300 बाय 400 की होती है, ये वाली। और इसके बाद एक साइड बार इमेज होती है जो आपको ये नज़र आ रही है, ये है 350 बाय 175, इसका साइज़ ये है। इसकी जो हेडलाइन है वो ये है, ये इसकी, फिर सब टाइटल है, फिर बॉडी टेक्स्ट है, फिर इसके बुलेट्स पॉइंट है, ये वाले ये सारे। फिर इसके बाद ये वाला साइड बार है, ये वाला साइड बार का टेक्स्ट है, टाइटल फिर बॉडी टेक्स्ट, फिर इसके बुलेट पॉइंट इस तरह से। इसके बाद ये है हमारा मॉड्यूल 17। इसमें भी हमारा जो साइज़ है 300 बाय 300, ये कुछ इस तरह की नज़र आएगी। इसके ऊपर ये हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी टेक्स्ट, टाइटल, ये सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं। ये हमारे टोटल 70 मॉड्यूल्स थे, जो क्लाइंट इनमें से कोई भी आपको कह सकता है कि ये साइज़ है, ये आप हमें डिज़ाइन कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं वो डिज़ाइन कौन से होते हैं। जो हमारे पास सबसे ज़्यादा डिज़ाइन साइज़ क्लाइंट हमें कहते हैं कि ये आप बना दें, तो वो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो ये वाला साइज़ है 970 बाय 600। हम टोटल 5 मॉड्यूल अपलोड कर सकते हैं। इस साइज़ के हम टोटल 5 मॉड्यूल भी बना के हम अपलोड कर सकते हैं। मतलब 5 हम इस तरह के डिज़ाइन बना के
अपलोड कर सकते हैं इसी साइज़ के। अगर आप इस साइज़ का एक मॉड्यूल बनाएँ, फिर आप ये इस तरह का एक बना सकते हैं मॉड्यूल। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 3 इमेज मॉड्यूल, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि 3 इमेज मॉड्यूल जो होता है वो किस तरह का है। वो मैं इधर आपको मैंने पहले अभी बताया था। किधर गया, किधर गया, किधर गया हमारे पास, किधर गया यार, किधर गया, किधर गया? 1 मिनट, मैं अभी आपको ढूँढ के बताता हूँ। ये वाला, ये देखें, ये इस तरह का मॉड्यूल है। ये सिंगल मॉड्यूल होता है, इसके अंदर टोटल 3 इमेजेस होती हैं। ये वाला मॉड्यूल क्लाइंट आपको कह सकता है, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, ये इस तरह का। ये देखें इस तरह का, इसके अंदर अप टू 3 इमेजेस लग सकती हैं। लेकिन ये अगर आपने सिंगल इमेज अपलोड करनी ना, मतलब आपने एक साइज़ ये करना है, एक साइज़ ये करना है, एक साइज़ ये करना है, एक ये, फिर ये सिंगल होंगी। इसमें हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि क्लाइंट हमें कह सकता है कि मुझे इसी साइज़ की 970 बाय 600 की 5 इमेज बना दो, तो वो सिर्फ यही 5 इमेज अपलोड कर लेगा। अगर वो कहे मुझे एक मॉड्यूल ये बना दो कि जिसमें 3 इमेजेस अपलोड होंगी, वो 300 बाय 300 की आपने 3 इमेजेस बना लेनी है। ये सिंगल मॉड्यूल है, इसके अंदर 3 इमेजेस अपलोड होती हैं। ये जो सिंगल मॉड्यूल है, इसके अंदर सिर्फ एक इमेज अपलोड होती है। फिर इसके बाद ये 4 इमेज मॉड्यूल है, जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, उसका साइज़ है 220 बाय 220, ये ज़्यादातर यूज़ होता है। फिर एक ये स्टैंडर्ड इमेज साइज़ है 970 बाय 300, ये 600 है, ये 300 है। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके भी, इस साइज़ के भी हम 5 मॉड्यूल अपलोड कर सकते हैं एक साथ। ये मैंने आगे मेंशन किया हुआ है, इस साइज़ का हम 5 मॉड्यूल अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद लोगो साइज़ जो इमेज है, जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्लाइंट लोगो भी लगा सकता है या इन्फोग्राफी या लाइफ़स्टाइल भी बना सकता है। ये सिर्फ़ एक अपलोड हो सकती है इस तरह की। ये मैंने इधर नीचे मेंशन किया हुआ है कि आप जो 970 विड्थ के मॉड्यूल हैं, ये मैक्सिमम आप 5 मॉड्यूल अपलोड कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और ए प्लस में सिर्फ 5 मॉड्यूल ही अपलोड होते हैं, उससे ज़्यादा होते भी नहीं हैं। ये हमारे पास जो टोटल हमारे बेसिक मॉड्यूल अलाउ है ना, वो 5 है। उसके अंदर आप पाँचों इस साइज़ के भी कर सकते हैं और इस साइज़ के भी पाँचों आप कर सकते हैं इस तरह से। ये वाले सिर्फ एक होगा, ये वाला एक होगा, ये एक होगा और ये एक होगा। तो अगर क्लाइंट फ़र्ज़ करें आपको ये कहे एक मुझे ये मॉड्यूल चाहिए, एक ये चाहिए, एक ये, एक ये, एक ये, तो आप डिफरेंट साइज़ की उसको बना के दोगे। अगर वो कह दे कि मुझे पाँचों मॉड्यूल का एक ही साइज़ में चाहिए, वो ये वाला साइज़ चाहिए, फिर आप एक ही साइज़ में लहदा-लहदा बैनर उसको 5 बना के दे दोगे। अगर वो कहे कि मुझे इस साइज़ में 5 चाहिए, तो आप इसके लहदा-लहदा बैनर बना के दे दोगे। 970 बाय 300 के 5 बैनर बना के दे दोगे। ये बैनर आप उसको कह लें। फिर अगर वो कहे कि मुझे एक ये मॉड्यूल चाहिए, ये आपने याद रखना है, इस मॉड्यूल के अंदर 3 इमेजेस होती हैं। ये आपने उसको पूछ लेना कि आपको इसके अंदर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं, वो 3 होती हैं। तो इसके अंदर फिर आपको 3 इमेजेस बना के देनी पड़ेगी, तो फिर आपने प्राइस आपको उस हिसाब से बतानी है, क्योंकि इसके अंदर 3 मॉड्यूल्स होते हैं। इस सिंगल मॉड्यूल के अंदर 3 इमेजेस होती हैं। ये वाला जो मॉड्यूल है, ये भी सिंगल मॉड्यूल है, लेकिन इसके अंदर 4 इमेजेस होती हैं। ये वाले बाकी सारे सिंगल मॉड्यूल है इस तरह के। जो टोटल हमारी इमेजेस, आप मॉड्यूल को छोड़ दें, अगर आपको मॉड्यूल की समझ नहीं आ रही, टोटल हमारी 5 इमेजेस हम अपलोड कर सकते हैं, जिसमें हम ये पाँचों की पाँचें हम इस साइज़ की भी कर सकते हैं और पाँचों की पाँचें हम इस साइज़ की भी कर सकते हैं। ये वाली सिर्फ एक होगी। अगर हम फ़र्ज़ करें कि ये इस साइज़ की हमने 5 मॉड्यूल अपलोड कर दिए, फिर इसके अलावा अब हम कोई भी अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 ऑप्शन होते हैं मैक्सिमम। ये देखें, मैक्सिमम हम 5 मॉड्यूल अपलोड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास ये मैंने आपको कुछ एग्ज़ाम्पल इधर मैंने रखी हुई हैं। ये देखो 970 बाय 600 की इस तरह का नज़र आता है। ये आप इसके 5 मॉड्यूल भी बना सकते हो, क्लाइंट अगर आपको कहे तो। ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन-सा मॉड्यूल चाहिए। फिर इसके बाद ये वाला एक मॉड्यूल है, ये स्टैंडर्ड कंपनी लोगो है। ये सिर्फ एक आप अपलोड कर सकते हो, एक से ज़्यादा आप नहीं अपलोड कर सकते। फिर एक ये मॉड्यूल है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि इसके एक मॉड्यूल के अंदर 3 इमेजेस अपलोड होती हैं। तो ये अगर आपको ये क्लाइंट कहे कि ये मॉड्यूल चाहिए, तो फिर इसके अंदर 3 इमेजेस होंगी। एक ये मॉड्यूल है जिसके अंदर 4 इमेजेस
अपलोड होती हैं जो अभी मैंने आपको बताया है। आपने जो सबसे अहम बात है वो आपने ये समझनी है कि ये 5 मॉड्यूल सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। क्लाइंट हमेशा यही साइज़ हमें प्रोवाइड करता है, इसके अलावा और कोई साइज़ नहीं होते। जो बाकी मैंने सारे आपको मॉड्यूल पहले समझाए हैं, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट कोई भी साइज़ आपको कह सकता है कि मुझे इस साइज़ का मॉड्यूल चाहिए। तो वो जो 17 मॉड्यूल हैं, उनका साइज़ मैंने इसलिए आपको बताया, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, वो ये वाले मॉड्यूल हैं, इस तरह के। इसके बाद अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए, मतलब ये वाला आपको स्लाइड्स चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके ये स्लाइड ले सकते हो। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, इसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन के अंदर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप का लिंक भी ऐड कर दूंगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की क्लास में मैंने बताया है कि ए प्लस के जो बेसिक मॉड्यूल होते हैं, इनका साइज़ क्या होता है और ये कितने होते हैं। और इससे जो नेक्स्ट क्लास है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा जो प्रीमियम ए प्लस मॉड्यूल्स होते हैं, उनका साइज़ क्या होता है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें अपलोड होती हैं। तो अगर आपको मेरा दूसरा इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल प्रोफाइल चाहिए हो, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी और मेरे यूट्यूब के बायो के अंदर भी मिल जाएगी। आप मुझे किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई समझ ना आए। सबसे बेहतरीन वे तो ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि फ़ास्ट रिप्लाई मैं सबसे ज़्यादा इधर ही देता हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट जब क्लास अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच।